नमः सिद्धेभ्यो। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। मोक्ष प्रकाशक ग्रंथराज पर अपनी चर्चा चल रही है और इसमें 8वें अधिकार में अपन देख रहे हैं चरणानुयोग का व्याख्यान का विधान। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, इनके व्याख्यान का विधान वो अपन देख चुके हैं। चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान अपन देख रहे हैं। इसके अंदर बात अभी तक ये हुई कि चरणानुयोग में जीव के बुद्धि गोचर कथनों का प्रयोग किया जाता है, जिससे आसानी से समझ सके, आसानी से धर्म मार्ग में लग सके। जैसे भी करके, कैसे भी करके पाप छोड़ करके धर्म मार्ग में लगे, है ना, ऐसा चरणानुयोग का प्रयोजन रहता है। और आचार्य देव जीव को धर्म मार्ग में लगाने के लिए 2 तरह के उपदेश का प्रयोग करते हैं। एक तो सिर्फ व्यवहार का उपदेश और एक निश्चय मिश्रित व्यवहार का। तो जहाँ सिर्फ व्यवहार का उपदेश है वहां तो एक तरह से ऐसा समझना कि जहाँ व्यवहार का उपदेश दिया जा रहा है वहाँ बाहरी क्रिया की ही मुख्यता रहती है। और निश्चय मिश्रित उपदेश में, निश्चय मिश्रित व्यवहार के उपदेश में भावों की मुख्यता होती है। व्यवहार के उपदेश में शरीर की क्रिया से, उन बाहरी क्रियाओं से उन भावों को साधा जाता है, परिणामों को। और निश्चय मिश्रित व्यवहार के उपदेश में भावों को साधते हैं, उससे वो क्रिया अपने आप सध जाती है। ऐसा परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध भी है। तो कल अपन ने देखा था कि आचार्य देव ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और कोई प्रतिज्ञा वगैरह, ये 4 बातें थी ना, इन चारों के संबंध में व्यवहार से कैसा उपदेश दिया जाता है जहां सिर्फ व्यवहार की मुख्यता हो, और निश्चय मिश्रित व्यवहार से किस तरह से उपदेश दिया जाता है। और दोनों का टारगेट अलग अलग जीव है। कोरे व्यवहार का उपदेश तो ऐसे जीव को देते हैं कि जिसको निश्चय की यथार्थभूत वस्तु का उसको ज्ञान नहीं हो, या उपदेश देने पर भी जिसको समझ में ना आ सके, ऐसा लगे आचार्य देव को, ऐसे जीव को सिर्फ व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। और जो जीव मोक्ष मार्ग में स्थित हैं पहले से, या उपदेश देने पर जो स्थित हो सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उनके लिए निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। ऐसी पद्धति अपन ने पहले बिंदु में देखी थी। अब पहले बिंदु के बाद और अलग अलग यहाँ पे टोडरमल जी अपने को दिखा रहे हैं तरह तरह के बिंदु, जिससे समझ में आएगा कि चरणानुयोग में किस प्रकार से कथन चलता है ना। व्यवहार और निश्चय मिश्रित व्यवहार की बात तो हो गई। अब अगला बिंदु देखते हैं, पॉइंट नंबर 2, है ना। अभी तक पॉइंट नंबर 1 ही चल रहा था, पहला ही बिंदु था अभी तक 2 पेज में। तो अब ये 280 पेज निकाल लीजिए, 280 पेज पर ऊपर से ही चलेगा, है ना। और हस्तलिखित प्रति में 356 है। अब है अपना दूसरा बिंदु, बहुरी चरणानुयोग विषय तीव्र कषायनी का कार्य छुड़ाए मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश दीजिए है। ये दूसरा पॉइंट है ना। आगे इसी की डिटेल है पूरी। क्या कह रहे हैं कि तीव्र कषायों का कार्य छुड़ा करके मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश दिया जाता है। तीव्र कषाय छुड़ाना चाह रहे हैं आचार्य देव, मंद कषाय करने का उपदेश दे रहे कि तू तो कर, मंद कषाय कर, क्यों रे कषाय करने का उपदेश दे रहे। अभी देखिए डिटेल किस तरह से आती है इसकी, है ना। आचार्यों को तो कषाय छुड़ानी ही है, जिसकी पूरी नहीं छूटे उसकी थोड़ी छुड़ाते हैं, ऐसा समझो। उसकी तीव्र छुड़ा करके मंद तक तो लाएंगे पहले, भाई क्रम तो इसी तरह चलेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई एकदम से वीतरागी हो जाएगा कि अभी तो तीव्र रागी था, अभी तो पूरे ही राग द्वेष और सारी कषाएं मौजूद थी और अभी एक झटके में वीतरागी हो गया। ऐसा होता है क्या कहीं पर? ऐसा कभी नहीं होता। वो क्रमशः ही धीरे 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 कषायों का नाश होता जाता है। अरे और तो और गुण स्थानों की परिपाटी अगर अपन देखेंगे तो उसमें अपने को पता चलेगा कि एक एक कषाय क्रम से जाती है। जैसे चौथा गुण स्थान आया तो अनंतानुबंधी गई, 5वां गुण स्थान आया तो अप्रत्याख्यानावरण गई, 6ठा गुण स्थान आ गया तो प्रत्याख्यानावरण गई। अब बची संज्वलन की, तो संज्वलन में से भी वो क्रोध 7वें के आखिर में चली जाएगी, मान 8वें के आखिर में चली जाएगी, माया 9वें के आखिर में चली जाएगी, लोभ 10वें के आखिर में जाएगी। 9 कषाय भी क्रमशः धीरे 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 घटती जाती है ना।
तो ये देखी ना पद्धति अपन ने, भाई क्रम से ही जाती है। तो आचार्य देव अगर तीव्र कषाय छुड़ाकर मंद कषाय करने का उपदेश दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं समझना कि कषाय करने का उपदेश दे रहे, ऐसा समझना तीव्र छुड़ाई माने उतनी घटी। यूं समझ लो किसी के 100 डिग्री की कषाय होती है ना, 100 डिग्री की कषाय, अपन समझने के लिए वो डिग्री का उदाहरण ले रहे हैं। अब उसकी 50 डिग्री घटा दी, 50 का लेवल घटा दिया, तो उतनी तो कम हुई ना, उतनी तो अपने आप ही कम हो गई। आया समझ में? तो आचार्य देव जो मंद कषाय करने का भी उपदेश देते हैं, तो उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो मंद कषाय करा रहे हैं, बल्कि ऐसा समझना चाहिए कि धीरे 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 निष्कषाय होने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं आचार्य। ये प्रयोजन है, क्योंकि वो क्रमशः ही घटेंगी, क्रमशः ही नाश होगा कषायों का, ऐसा। तो ये मुख्य बात है, आगे तो पूरा इसी का खुलासा है पूरे पैराग्राफ में। चरणानुयोग विषय तीव्र कषायनी का कार्य छुड़ाए मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश दीजिए, है कि ऐसे काम मत करो जिसमें बहुत तीव्र कषाय हो, मंद कषाय के कार्य करो। यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, मंद कषाय भी कोई भला नहीं है, मंद कषाय का काम भी कोई अच्छा काम है क्या, कि ये कोई अपने करने लायक काम है? हम तो वीतरागी होना चाहते हैं, ये मंद कषाय क्यों करवा रहे हैं? कि भाई यद्यपि वो बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जाने, क्या सर्व कषाय नहीं छूटते हुए जान करके जेते कषाय घटे तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहां जानना, कि जितनी कषायें घट जाएं उतना ही भला होगा, ऐसा विचार करके आचार्य देव मंद कषाय का भी वहां पर उपदेश देते हैं, मंद कषाय के कार्यों का उपदेश देते हैं। ये प्रयोजन है वहां कि भैया जितनी छूटे उतना भला, जितना छूटा उतना बढ़िया, ऐसा है ना। जैसे मान लो कोई पार्टी डूब रही हो, है ना, पार्टी डूब रही हो मतलब समझ में आ गया ना, व्यापार में कोई पार्टी, कोई अपने समझ लीजिए व्यापारी, कोई व्यक्ति डूब रहा हो और उधारी हो उसमें, क्या 5 लाख आपने उधार दिए थे, क्या करना आप? क्या रे डूब रहा है तो पूरा डूब, कि जितना ले दे रहा है उतना ले लो, आया समझ में? जितना दे उतना ही बढ़िया, क्या कि बढ़िया पूरे देने चाहिए थे ना, पूरे 5 लाख देने चाहिए था, अरे वो नहीं दे रहा पूरे 5 लाख, तो क्या करें? लाख रुपए दे रहा है, 2 लाख रुपए दे रहा, दे भैया दे, भागते भूत की लंगोटी भली, वो है ना कहावत। वैसा है ये, तो ये भागते भूत की लंगोटी है ये मंद कषाय का कार्य, समझ में ही बात? क्या आज उल्टा है उदाहरण, आचार्य देव यहाँ पे कषाय कराने का प्रयोजन नहीं है, लेकिन तीव्र कषाय से तो ये मंद कषाय ठीक है स्थिति, कि कम से कम कषाय छुड़ाई तो सही, ये तो बिल्कुल ही छोड़ने को तैयार नहीं था, पूरी नहीं छूट रही है तो जितनी छूट सके उतनी छुड़ाई, ऐसा। चलिए, यद्यपि कषाय करना बुरा ही है, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानी जेते कषाय घटे तितना ही भला होगा, ऐसा प्रयोजन तहां जानना। जैसे, अब देखो बहुत बढ़िया उदाहरण है, और 3 तरह के जीव आएंगे इसमें, पैराग्राफ को आप ध्यान से देखेंगे तो 3 तरह के जीवों के बारे में बात आएगी। जैसे जिन जीवनी के आरंभ आदि करने की व मंदिर आदि बनाने की व विषय सेवने की व क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर न होती जाने, तिनको पूजा प्रभावना दान आदि करने का व चैत्यालय आदि बनावने का व जिन देवादिक के आगे शोभादिक नृत्य गानादिक करने का व धर्मात्मा पुरुषनि की सहाय आदि करने का उपदेश दीजिए है ना। जाते हैं, इन विषय परंपरा कषाय का पोषण न हो, पाप कार्यनि विषय परंपरा कषाय पोषण हो है, ताते पाप कार्यनि को छुड़ाए इन्हीं कार्यनि विषय लगाइए है। आया समझ में? ये अभी एक उदाहरण हुआ एक तरह के जीव का। कौन सा जीव लिया यहाँ, कौन सा जीव लिया? जिन जीवों के आरंभ आदि करने का, ठीक है, कि जिनसे आरंभिक कार्य, बाहर की उछल कूद ये नहीं छूटती, जिनकी क्या आरंभ आदि कार्य करने का। आरंभ आदि कार्य माने आरंभ किसे कहते हैं? आरंभ अपने यहाँ पे 2 जगह पे प्रयुक्त होता है आरंभ शब्द, वर्धमान भैया। आरंभ शब्द 2 जगह आपने सुना होगा, एक तो आरंभ परिग्रह में आरंभ आता है, एक होता है समरंभ समारंभ आरंभ, है ना, ये 2 जगह आरंभ आता है। एक आरंभ भी हिंसा में भी आरंभ आता है, तो क्या है इनका अर्थ, क्या अंतर है दोनों में? ये समझना चाहिए अपने को। देखो, जहां आरंभ परिग्रह की बात आए वहां पे आरंभ का क्या अर्थ है? परिग्रह तो सभी समझते हैं, परिग्रह के रख रखाव में होने वाली जो हिंसा है उसका नाम आरंभ, सीधे शब्दों में बता दिया मैंने आपको।
शास्त्रों में अलग ढंग से भी मिलेगी परिभाषा, लेकिन अर्थ यही है। क्या? जो भी आपका परिग्रह है ना, उस परिग्रह के रख रखाव में होने वाली हिंसा का कार्य, उसको कहते हैं आरंभ। आरंभ परिग्रह के प्रकरण में, समरम समारंभ आरंभ में नहीं, आरंभ परिग्रह के प्रकरण में। जैसे कपड़े हैं, कपड़े, ये कपड़े क्या है? कपड़ा परिग्रह है। अब कपड़े अपन पहनते हैं तो कपड़े धुलेंगे भी सही, कपड़े प्रेस भी होंगे, है ना, और जो भी काम होता है कपड़े को व्यवस्थित भी रखा जाएगा, तो ये सारा उसका आरंभ है। उसके धोने में जो हिंसा हुई वो आरंभी हिंसा है, उसके धोने का जो कार्य हुआ वो आरंभ कार्य है। समझ में आई बात? धोने में, प्रेस करने में, सुरक्षित रखने में, ऐसे ही बाकी चीजों पर भी लगा लेना। अपन ने कपड़े का उदाहरण लिया, बर्तन है, मकान है, और चीजें हैं, तो मकान की साफ सफाई वगैरह ये सब आरंभी हिंसा है। समझ में आई बात? वो सब आरंभ का कार्य है। तो परिग्रह के रख रखाव में होने वाली हिंसा वो आरंभी हिंसा है। परिग्रह के रख रखाव का कार्य वो आरंभ है। ठीक है, ये तो हो गया आरंभ परिग्रह वाला आरंभ। और जो समरंभ समारंभ आरंभ है वो कैसा है कि समरंभ समारंभ आरंभ, इसमें क्या है कि कोई काम करने का विकल्प मेरे मन में आया, मैंने उसकी योजना बनाई, ठीक है ना, वो तो हो गया समरंभ। मन में ऐसा निश्चय कर लिया ये काम करना है। फिर अब उस काम को करने के लिए चीजें जुटानी भी पड़ती हैं, है ना, कुछ वस्तुएं जुटाई जाएंगी, तो उसकी जो तैयारी है वो तैयारी है समारंभ, है ना। समरंभ, मन में विचार आया, वो विकल्प जो उठा और वो जो निश्चय कर लिया कि ये काम करना है, ऐसा जो निश्चय किया वो है समरंभ। उसके बाद उसकी जो व्यवस्था करी, जो तैयारी करी, वो है समारंभ। और कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसका नाम है आरंभ। ये आरंभ का अर्थ कहां पे लेना? समरंभ समारंभ आरंभ वाले प्रकरण में, है ना, आरंभ परिग्रह वाले में नहीं। अब यहां जो आरंभ की बात चल रही है, जिन जीवनी के आरंभ आदि करने की, माने वो दुनिया भर के सब काम करने की, साफ शब्दों में कहें तो बाहर की सारी उछल कूद वो करने की, घूमने फिरने की, खाने पीने की, है, नहाने धोने की, या भोजन आदि करने की, 5 इंद्रिय के विषय भोगों की, सीधे शब्दों में कह दूं तो जिन जीवों को आरंभ आदि करने की, वा दूसरा उदाहरण मंदिर आदि बनाने की। मंदिर शब्द का क्या मतलब? मंदिर बनाने की इच्छा। मंदिर का क्या मतलब है? यहां मंदिर का अर्थ है मकान। क्या? पुरानी भाषा में मंदिर शब्द का अर्थ मकान होता है। पहले मंदिर मकान को ही कहा जाता था। आया समझ में? कह रहे मंदिर तो वो होता है भगवान का, कि नहीं, उसके लिए जिनालय शब्द होता है, उसके लिए चैत्यालय शब्द होता है। अभी तो बहुत से लोगों को इस बारे में भ्रम चलता है, मंदिर और चैत्यालय में अंतर ऐसा समझते हैं। क्या? बड़ा हो वो मंदिर, छोटा हो वो चैत्यालय, शिखरबद्ध हो वो मंदिर, जिसका शिखर नहीं हो वो चैत्यालय, ऐसा समझते हैं लोग बात। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, दिमाग से निकाल देना। जान करके ये बात उठाई मैंने, क्योंकि मुझे पता है ना बहुत से लोगों के दिमाग में यही चलता है कि अरे वो चैत्यालय नहीं है, वो तो मंदिर है, कि वो मंदिर नहीं, वो तो चैत्यालय, ऐसा सोचते हैं। अरे भैया, अकृत्रिम चैत्यालय की रचना पढ़ी कभी? अकृत्रिम चैत्यालय कितना बड़ा होता है, हमारे शहरों से बड़ा बड़ा अकृत्रिम चैत्यालय होता है। एक एक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 प्रतिमाएं होती है। कितनी? 108 की। 108 में क्या बड़ी बात है? क्या पहले साइज देख लो उनकी, फिर बात करना। 108 108 प्रतिमाएं किस साइज की हैं? 500 धनुष की। 500 धनुष समझते हैं? हम कितने धनुष के हैं? हम 3.5 हाथ के हैं। 4 हाथ का एक धनुष होता है। समझ में ही बात? हमसे भी लंबा 4 हाथ का एक धनुष। यूं समझ लो लगभग लगभग 6 फुट। 6 फुट का एक धनुष समझ लो। 6 फुट के लगभग, अंदाजा बता रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं। 6 फुट के लगभग, 6-7 फुट के लगभग एक धनुष। अब 500 धनुष लगा लो हिसाब। 3000 फुट। आपका मकान नहीं होगा इतना बड़ा है? बिल्डिंग होती है ना बंबई में, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, वो नहीं है इतनी बड़ी, तो 3000 फुट की कौन सी है? 3000 फुट कितना हो गया? लगभग लगभग 1 किलोमीटर हो गया, क्योंकि 3-3.25 फुट का 1 मीटर होता है ना वर्धमान भैया, है? तो 1 किलोमीटर के लगभग। और खड्गासन नहीं, पद्मासन। कि खड्गासन पद्मासन में क्या अंतर? कि खड्गासन मंदिर एवं चैत्यालय में मुख्य अंतर क्या है, ये देख रहे हैं अपन, यही बात कर रहे हैं, है ना। देखो खड्गासन और पद्मासन में क्या अंतर है कि खड्गासन प्रतिमा अगर 500 धनुष की है, वो इतनी बड़ी नहीं रहेगी, उसकी चौड़ाई इतनी नहीं रहेगी। और अगर 500 धनुष की पद्मासन प्रतिमा है तो जितनी ऊंची है उतनी चौड़ी भी रहेगी। अब सोचो 500 धनुष की तो प्रतिमा है ना,
500 धनुष की जो प्रतिमा है, तो प्रतिमा जिस हॉल में रखी होगी, जिस सभागृह में रखी होगी, वो सभागृह कितना बड़ा होगा, वो चैत्य ग्रह कितना बड़ा होगा। क्या आकार आता है जिनालय का, है कि प्रतिमा से कम 4 गुना तो होगा, नहीं होगा। आज आपके जिनालय में, चैत्यालय में, मंदिर में, जिसको आप मंदिर कहते हो, वो मंदिर में जो जिस आकार की प्रतिमा रखी है, उस मंदिर की ऊंचाई कितनी है, कम से कम 3-4 गुनी तो होती है ना। तो अगर 4 गुना भी मानो तो कितना हो गया कि 4 किलोमीटर तो ऊंचा है। ये तो कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम, ठीक है। और उतना ही चौड़ा भी रहेगा, फिर वैसे उसी चौड़ाई में भी रहेगा। हमारे शहरों से बड़ा वो एक एक ग्रह होता है, एक चैत्य ग्रह। ऐसी 108 प्रतिमाएं होती है। अब बोलो, और उसको क्या नाम दिया जाता है, चैत्यालय। उसको क्या नाम दिया जाता है, चैत्यालय। अब बोलो, मंदिर बड़ा कि चैत्यालय बड़ा है। हमारे दिमाग में तो ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा भरा हुआ। शुरू में मैं भी ऐसे ही सोचता था, छोटे थे जब ऐसे सोचता, क्योंकि बड़ों ने यही सिखाया क्या, कि छोटा हो, कोई किसी के घर में एक तरफ बना हुआ हो वो चैत्यालय, और कोई अलग से हो, शिखरबद्ध हो, तो वो मंदिर। ऐसा कहीं पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। आया समझ में? आपको कहीं पे ऐसी परिभाषा पढ़ने को मिली हो तो बता दीजिएगा, किसी ग्रंथ में नहीं मिलेगा, ये मेरी गारंटी है ना। वर्तमान की बात नहीं करता, पिछले जो अपने आचार्य हो चुके हैं, विद्वान हो चुके हैं, उनके में नहीं मिलेगा, मंदिर शब्द ही नहीं मिलेगा। चैत्यालय, चैत्य ग्रह, जिनालय, जिन ग्रह, ये शब्द मिलेंगे। समझ में ही बात? मंदिर शब्द का अर्थ मकान होता है। आप जयपुर जाओ, वहां पे तो थिएटरों के नाम ही ऐसे ही थे, राज मंदिर है, और कौन कौन सा वो, अब ध्यान ही नहीं, क्या क्या उस टाइम पढ़ते थे तब ध्यान थे क्या, प्रेम मंदिर, पिक्चर राज नाम मंदिर, था, मान मंदिर है। पिक्चर के नाम भी होते थे, घर एक मंदिर बहुत। नहीं नहीं, वो चीज तो अलग है। वहां तो मंदिर का अर्थ वो कुछ ऐसे धार्मिक स्थल की बात कह रहे हैं वो तो। यहाँ अपन बात कर रहे हैं कि मंदिर का अर्थ धार्मिक स्थल से नहीं होता था। मंदिर शब्द का अर्थ मकान होता है। आया समझ में? संस्कृत भाषा में मंदिर शब्द का अर्थ मकान, कुछ ऐसे रहने की जगह, उसको मंदिर कहा जाता है। और जिसे आज हम मंदिर कहते हैं, वास्तव में उनके लिए चैत्यालय शब्द था। तो दिमाग से निकाल दीजिएगा कि चैत्यालय छोटा होता है, कि चैत्यालय बिना शिखर का होता है। ये कहीं कोई बात नहीं है, पता नहीं कैसे चल पड़ी बात, ये लोगों ने अपने मन से बना ली इस तरह की बात। आया समझ में? तो वो चैत्यालय की बात। और यहाँ पे टोडरमल जी जो मंदिर आदि बनाने की बात कर रहे हैं, ये कौन सी बात कर रहे हैं, अभी 2 लाइन बाद ही आपको पता चल जाए। यहाँ पे बात कर रहे हैं मकान बनाने का, जिसको उल्लास है, जिसको अरे एक मकान यहाँ भी बनाऊं, एक मकान वहां भी बनाऊं, एक मकान जयपुर में हो, एक मकान इंदौर में हो, एक मकान दिल्ली में हो। क्या ऐसे भी रहता है ना, कि वहां जाए तो वहां भी रहने की सुविधा हो अपनी। ऐसा जिसको विकल्प रहता है, उसकी बात है। हाँ, आगे उदाहरण आ रहा है ना, आगे इसी को समझा रहे हैं। कैसा जीव, कि जिन जीवों के, पहली बात आरंभ आदि करने का, दूसरी बात मंदिर आदि बनाने की, यानी मकान आदि निर्माण करने की। निर्माण करने का भी तो होश रहता है ना बहुत सबको, हर 5 साल में एक नया मकान खड़ा करने होते हैं, बहुत से लोग होते हैं इस तरह के। तीसरा, वह विषय सेवने की, ठीक है, ये गिनती इसलिए गिना रहा हूं क्योंकि इनके अपोजिट एक एक बताएंगे। वह विषय सेवने की। चौथा, क्रोधादि करने की इच्छा सर्वथा दूर न होती जाने। यहां संशोधन है थोड़ा सा, वही जो कल भी मैंने शायद आपको बताया था, होती न जाने और न होती जाने, दोनों में क्या अंतर है? हाँ? लाइन को ढंग से पढ़िए, क्या लिखा है आपके अनुवाद में? लिखा है इच्छा सर्वथा दूर होती न जाने। अर्थ तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन अर्थ क्या निकलता है इसका? दूर होती न जाने। इसका एक अर्थ ऐसा बनता है कि दूर तो होती थी लेकिन ये नहीं जानते, ऐसा अर्थ लेना क्या, कि नहीं दूर ना होती जाने। कौन? आचार्य देव। आचार्य देव को लग रहा है कि इसके दूर नहीं होगी, ऐसा जानते हैं। तो दूर ना होती जाने ठीक प्रयोग है, ना कि दूर होती ना जाने। क्योंकि दूर होती ना जाने का तो ऐसा हो गया कि ये नहीं जान रहे, हो तो जाएगी इसकी दूर, ऐसा अर्थ निकल जाएगा। और मैं मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, ये बात यहाँ पे है हस्तलिखित ग्रंथ में। आज फोटो खींचना भूल गया, नहीं तो ये दिखाता अभी आपको। दूर ना होती जाने। और कल भी अपन ने प्रयोग देखा तो था। हाँ देखो, इसी इसी पैराग्राफ में देखो आप ऊपर, तथापि सर्व कषाय न छूटते जानकर, कि छूटते न जानकर है, न छूटते जानकर सही प्रयोग है।
उन्होंने देख लिया कि इसके सारी कषाएं नहीं छूट रही हैं, ऐसा जानकर तो न पहले आएगा न कि बाद में। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं, सर्वथा दूर न होती जानी तिनको। अब देखो क्या क्या कहा, उधर आरंभ का था पूजा प्रभावना दानादिक करने का, यहाँ एक सुधार और है, ये जो पूजा प्रभावनादिक लिखा है ना, पूजा प्रभावना दानादिक, दान और जुड़ेगा उसमें, टोडरमल जी ने हस्तलिखित में दान भी जोड़ा है, ये प्रिंटिंग होने से छूट गया, वो एक साथ लिखा था ना प्रभावना दानादिक, तो प्रभावनादिक ऐसा बन गया बस, लिखा है ना ये, उन्हें पूजा प्रभावनादिक करने का, पूजा प्रभावना दानादिक करने का, तीन चीजें हो गई, पूजा प्रभावना और दान, ऐसा। तो चाहे तो वो नोट कर लीजिए उसमें, है ना, प्रभावनादिक के स्थान पर प्रभावना दानादिक, इस तरह का वहां पर अंतर है। देखिए क्या कह रहे हैं, उनको पूजा प्रभावना दानादिक करने का, दूसरा वह चैत्यालय आदि बनावने का, तीसरा वह जिन देवादिक के आगे शोभादिक नृत्य गानादिक करने का, चौथा वह धर्मात्मा पुरुषनि की सहाय आदि करने का उपदेश दीजिए है। चार के अपोजिट चार, ऐसा क्या, कौन सा जीव पकड़ा, ऐसा जीव जिसके आरंभ आदि करने का होश नहीं मिटता, जिसके आरंभ कार्य करने की इच्छा नहीं मिटती, उससे क्या कहा कि तुझे आरंभ कार्य करना है, हम तुझे आरंभ कार्य बता रहे हैं। देखो पूजन प्रभावना ये भी आरंभ कार्य है, भोजन बनाना और दूसरे काम करना वो भी आरंभ कार्य है, ठीक है, आरंभ कार्य वो भी, आरंभ कार्य ये भी है, लेकिन तू ये वाला आरंभ कर, क्यों, क्योंकि वहां तीव्र कषा है, वहां तीव्र पाप है, यहाँ पाप नहीं है, यहाँ पुण्य है, ठीक है, ये अंतर है। दूसरी क्या थी, मंदिर आदि बनाने का, जिसको मंदिर आदि मकान आदि बनाने की इच्छा है कि मुझे तो कुछ कुछ निर्माण कराने का मन होता है बार बार, कि तुझे निर्माण कराना है, तू एक काम कर, तू चैत्यालय आदि बनाने का काम कर। बोलो अंतर आ गया ना, टोडरमल जी मंदिर शब्द से मकान ही दिखा रहे हैं, जिसको मकान बनाने की इच्छा होती है उससे कहा कि तू चैत्यालय आदि बना, क्योंकि वो बनाने का उसको बड़ा, उसमें बड़ा मजा आता है। थोड़े दिन पहले अपन ने चर्चा की थी, जो शिविर वगैरह लगते हैं, है ना, गाँवों में शहरों में, तो उसमें बहुत से लोग अपने ऐसे होते हैं, साधर्मी हैं, लेकिन वो स्वाध्याय में मन नहीं लगता, कि आप तो मुझे कुछ कुछ काम बताओ, उसको भागा दौड़ी का काम बता दो, क्या कि इस बहाने ही धर्म मार्ग में लगेगा, ये क्या, ये बैठ करके नहीं सुनेगा, ये इसको भागा दौड़ी चाहिए, तो ये भागा दौड़ी के काम में लगा दो, व्यवस्था के काम में लगा, ये सुनने का काम नहीं करेगा। तो ऐसे ही जीव है ये, क्या आरंभ कार्य करने की जिसकी होश नहीं मिटती, जिसको वो उल्लास नहीं मिटता कि आरंभ कार्य होना चाहिए, कुछ ना कुछ करें, ऐसा कि तू एक काम कर, तू पूजा कर, तुझे द्रव्यों का बड़ा वो है, तू द्रव्य चढ़ा, तू द्रव्य बना मत, तू चावल पका मत, तू चावल चढ़ा दे, समझ में आई बात, ऐसा है क्या इस तरह की बात है। तुझे मकान आदि बनाने की इच्छा होती है, कुछ निर्माण कार्य करने की इच्छा होती है, तू एक काम कर, तू यहाँ पर चैत्यालय आदि बनवा, तो ये निर्माण का काम संभाल। तीसरा क्या था, विषय सेवन करने की, विषय भोग भोगने की इच्छा होती है, नृत्य गान किए, घूमे फिरे, ऐसा ऐसा कुछ करे, तो तू एक काम कर, जिन देव आदि के शोभा नृत्य गान आदि कर, तुझे नाचना है ना, नाचने का शौक है ना, भक्ति में नाच, तुझे गाने का शौक है ना, तू भजन गा, तू भगवान की स्तुति कर, पूजन कर, ऐसा काम कर, तब तो कुछ काम भी बने, तब तो कुछ इसका उपयोग भी सही जगह लगे, ठीक है। और क्या कहा, एक और कौन सी थी, क्रोध आदि कषाय करने की इच्छा, है ना, तो इधर क्या कहा कि तेरे कषाय बहुत भड़कती है, ऐसा होता है, तो इसके क्रोध को मान में डाइवर्ट करो, आया समझ, कैसे मान में, कैसे कि तू सहायता कर लोगों की, है ना कहीं कषाय निकालनी है ना, उसके जो अंदर भड़ास भरी हुई है, वो भड़ास खत्म करनी है, वो कषाय खत्म करनी है, तो क्या करें कि तू सहायता कर, तू तो बड़ा आदमी है भैया, तू सहायता कर, ये पद्धति आचार्य देव की, बड़ी कषाय छुड़ा करके, है ना, बड़ी कषाय छुड़ा करके ये मंद कषाय करा रहे, तीव्र कषाय का काम छुड़ा करके मंद कषाय का करने का उपदेश देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि इसकी सारी की सारी कषाएं तो नहीं छूटती दिख रही आचार्य देव, आचार्य देव ऐसा जान रहे हैं कि इसकी सारी कषाएं नहीं मिटेंगी, और इसको कषाय निकालने का कुछ ना कुछ अवसर चाहिए, तो इसको इन कार्यों में लगा। जैसे जो कुशल अध्यापक होता है ना, समझदार अध्यापक, वो किसको मॉनिटर बनाता है? ये जो बहुत पढ़ाकू हो, बहुत समझदार हो, उसको नहीं बनाता, कि जिसको कुछ ना कुछ चाहिए, क्या कुछ ना कुछ हंगामा करना है उसको, कि इसको काम संभला दो, इसको काम संभलाओ, इसको व्यवस्था संभलाओ, इसको उछल कूद का रस ज्यादा है, क्या
तो उसको काम संभलाता है, तो वो खुद भी उस मतलब खुद उस काम में लग गया तो वो शैतानी करना बंद कर देगा और उसका सदुपयोग भी हो जाएगा। भाई वो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं तो निकालेगा ना। एनर्जी माने यहाँ पे कषाय, तो वो कषाय भाव को कहीं ना कहीं तो डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो ये डाइवर्ट किया आचार्य देव, ये पद्धति है, ये उसकी कषाय का रुख बदल दिया बिल्कुल, ऐसा है। तो क्या कहा, वो इच्छा सर्वथा दूर न होती जानकर आचार्य देव ने इसी तरह से उपदेश दे दिया। चलिए आगे देखते हैं क्यों कहा ऐसा। जाते हैं, इन विषय परंपरा कषाय का पोषण न हो है। आचार्य देव का लक्ष्य कम कषाय कराना नहीं है, आचार्य देव का लक्ष्य तो सारी कषाय छुड़ाने का है। अब वो एकदम से नहीं छूटे तो परंपरा से छुड़ाई जाए, तो ऐसा काम कराओ कि जिसमें इसके परंपरा कषाय का पोषण ना हो। जो दूसरे काम थे वो आरंभ आदि के काम या मकान निर्माण आदि के या विषय भोग भोगने के या वो जो क्रोध आदि कषाय के थे, उसमें तो परंपरा कषाय ही बढ़नी थी। क्यों? क्योंकि अभी वो पाप बांधता, बाद में फिर कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बनती, फिर वापस ये कषाय भाव करता, तो वो कषाय की परंपरा निरंतर बढ़ती ही जाती है। जबकि यहाँ पर क्या कहा कि यहाँ पर इसको इन कामों में लगा दिया तो यहाँ परंपरा कषाय नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी? जैसे ये यहाँ पे पूजा करेगा, ठीक है, पहले वहां पे वो द्रव्य से दूसरा काम कर रहा था, कुछ आरंभ का कार्य कर रहा था, यहाँ पे उन द्रव्यों से पूजन आदि का काम कर रहा है या प्रभावना का काम कर रहा है। तो पूजा प्रभावना में इसको देवशास गुरु के नजदीक बने रहने का एक मौका मिलेगा, तो वहां पे इसको वो सत्य बात समझने का अवसर है। वो अवसर जहां फलीभूत हो गया वहां कषाय घटाने का काम बन जाएगा, मिटाने का काम बन जाएगा। जो हमारी पूजने हैं आजकल की, है ना, बाबू युगल जी के बाद, युगल जी बाबू जी के बाद जो पूजने बनी, है ना, उनसे ही परंपरा चालू हुई वो पूजन में अध्यात्म की बात मिलाने की। तो अब वो पूजन ऐसी है हमारी कि पूजन करते करते वो उन पर विचार करें, चिंतन करें थोड़ी देर, तो अपने आप वो तत्व विचार में लग जाए। अब बोलो क्या करने गया था? पूजा करने गया था और पूजा से वो तत्व विचार का लाभ हो गया, तो बोलो फायदा हुआ ना। उसकी जगह दूसरा कुछ और काम करता, वहां परंपरा कषाय बढ़ती, यहाँ परंपरा कषाय घट रही है। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें यह झूठी मन की वृत्ति है। अब बोलो जब ये बात मुझे बोलूंगा और उस पर मैं विचार करूंगा तो कषाय बढ़ेगी कि कषाय घटेगी? ये परंपरा कषाय घटाने का साधन बन गया। ये एक छोटे से उदाहरण में समझ में आ जाती है, समझ में ही बात। जाते हैं, इन विषय परंपरा कषाय का पोषण न हो है, और पाप कार्य विषय परंपरा कषाय पोषण हो है। कि पिछले जो 4 उदाहरण थे, जो 4 उदाहरण पहले दिए, आरंभ का, वो मकान निर्माण आदि कराने का, या समझ लीजिए वो नृत्य का, क्या बोलते हैं अपने विषय भोग का, या क्रोध आदि कषाय का, उनमें तो परंपरा पाप ही बढ़ रहा है, परंपरा से कषाय का ही पोषण हो रहा है और कषाय बढ़ती जाती है। बोलो कषाय मिटती है क्या? कह रहे मेरे तो बहुत इच्छा हो रही है मकान बनाने की, बना लिया मकान। अब मकान बना लिया तो इच्छा समाप्त हो गई, उसके बाद कह रहे नहीं वो दूसरे ने मुझसे अच्छा बनाया, उन्होंने ये चीजें लगाई, अपने को भी ये वाली लगानी, एक काम करो ये हटाओ दूसरी लगाओ। नहीं होता ये है? पहले वो पीले बल्ब चला करते थे, है ना, उसके बाद सीएफएल आ गई, तो सबके घरों में सीएफएल, अपने भी सीएफएल लगा। सीएफएल के बाद एलईडी आ गए, तो एलईडी के वो सीएफएल हटा के एलईडी लगा दिए गए। एलईडी के बाद और कुछ आ गए, वो नियोन वियोन कौन से होते हैं वो लगा दिए गए। अब उसके बाद और कुछ आ जाएंगे तो वो लगा दिए जाएंगे। ये कषाय की परंपरा कहाँ रुकेगी ये बताओ? शादी ब्याह में ऐसा काम करना, ऐसा आयोजन करना जैसा किसी ने नहीं किया। ये किसी ने नहीं किया कि अभी इस साल भर के अंदर तुमसे बढ़ करके कोई और कर देगा, फिर अगली शादी में तुम उससे बढ़ करके कर दोगे, फिर वो कोई और बढ़ करके कर देगा, फिर तुम और बढ़ करके कर दोगे। ये कषाय की परंपरा बढ़ती ही जाती है। पाप कार्यों में निश्चित रूप से कषाय की परंपरा बढ़ती है, तभी तो पाप के कार्य हैं, इसलिए तो पाप के कार्य हैं, क्योंकि वहां कषाय की परंपरा बढ़ती है। और ये कार्य पुण्य के कार्य, क्यों? क्योंकि इसमें कषाय की परंपरा घटती है। यहाँ कषाय घटाने का प्रयोजन पूरा होता है, वहां कषाय बढ़ने का प्रयोजन पूरा होता है। इस वजह से आचार्य देव उस बड़ी कषाय को छुड़ा करके ये मंद कषाय के काम करने का भी उपदेश देता है। देखो क्या कह रहे हैं, पाप कार्य विषय परंपरा कषाय पोषण हो है, ताते पाप कार्य ते छुड़ाए, इन्हीं कार्य विषय लगाइए है। कि मकान बनाने की मना करी, मंदिर बनाने का उपदेश दिया, इसलिए दिया। आया समझ में? निर्माण तो दोनों का एक जैसा ही होना है,
है ना। ईंट पत्थर वहां लगेंगे, ईंट पत्थर यहाँ लगेंगे, सीमेंट वहां लगेगा, सीमेंट यहाँ लगेगा। वही खंबे मकान में होते हैं, वही खंबे जिनालय में होते हैं, ऐसा है। बहुरी थोड़ा बहुत जेता छूटता जाने, अब ये उदाहरण बदल रहा है अपना। थोड़ा बहुत जेता छूटता जाने, तितना पाप कार्य छुड़ाए, सम्यक तो व अनुव्रत आदि पालने का तिनको उपदेश दीजिए। ये दूसरा जीव आ गया। अभी कौन सा जीव था कि जिसके बिल्कुल भी आरंभ कार्य नहीं छूट रहा था, बिल्कुल भी पाप नहीं छूट रहा था, उसकी बात हुई थी। अब कि थोड़ा बहुत छूटता है किसी का, है ना। क्या कह रहे हैं, थोड़ा बहुत जेता छूटता जाने। कोई जीव थोड़ा मंद कषाई है, वो बाहर से विरक्त होना चाहता है, बाहरी कुछ ऐसे नियम लेना चाहता है, या बाहर में वो समझ लीजिए कुछ पाप की प्रवृत्ति घटाना चाहता है, ऐसा जीव। तो जितना छूटता जाने तितना पाप कार्य छुड़ाए, उसको कौन सा उपदेश दिया फिर, सम्यक का या व्रतादि अणुव्रतादि पालने का उसको उपदेश देते हैं। ठीक है, दूसरा जीव हो गया, है ना। चाहे तो आप ये निशान लगा सकते हैं अलग अलग। पहले जो बात की थी वो वैसा जीव था जिसके जरा भी पाप नहीं छूट रहा था, तो उसकी वो पाप की दिशा मोड़कर पुण्य की तरफ लगाई, वो बाहर की क्रिया थोड़ी उसकी छुड़ाई। अब ऐसा जीव जो थोड़ा विरक्त हुआ है, उन क्रियाओं को छोड़ना चाहता है, तो उसको वो अणुव्रतादि पालने का उपदेश दिया। अब तीसरा जीव, बहुरी जिन जीवनी के सर्वथा आरंभ आदि की इच्छा दूर भई, क्या, बिल्कुल ही आरंभ में जिनका मन नहीं लगता, जो आरंभिक कार्य को उचित नहीं मानते और उस आरंभ को पूरी तरह से समाप्त करना चाहते हैं, ऐसा जो जीव है, उस जीव को क्या कहा, उसको, एक मिनट कहां चला गया, जिन जीवनी के सर्वथा आरंभ आदि की इच्छा दूर भई, तिनको पूर्वोक्त पूजादि कार्य व सर्व पाप कार्य छुड़ाए, महाव्रत आदि क्रियानी का उपदेश दीजिए। लो, इनसे क्या कहा, पूजा करने का उपदेश दिया कि नहीं, मना कर दी कि तुम्हें जरूरत ही नहीं। क्यों, क्योंकि तुम आरंभ करना ही नहीं चाह रहे। पूजा आरंभिक कार्य है ना, पूजा प्रभावना ये सब क्या है, ये आरंभिक कार्य है। तो जिनको रंच मात्र भी आरंभिक कार्य करना पसंद नहीं, उनको क्या कहा कि तुम भैया पूजन वूजन सब छोड़ो, तुम्हारे लिए नहीं है पूजन। जिन दर्शन का नियम मुनिराज को नहीं होता, श्रावक को होता है। जिनेन्द्र पूजन का नियम मुनिराज को नहीं होता, श्रावक को होता है। अभी तो काम उल्टा चलता है, उसकी बात नहीं करनी अपने को, आया समझ में। रात के 2-2 3-3 बजे उठा करके पूजाएं करा दी जाती हैं, वो बात नहीं करनी अपने को। क्या, जिनके वो पूजन का काम ही जिनके नहीं बताया, वो लोग ऐसा काम करा देते हैं, है ना। तो खैर वो चर्चा नहीं है यहाँ। तो बात यह है कि जिसके आरंभ से मन टूट चुका है, जो पूरी तरह से आरंभ को छोड़ना चाहता है, आरंभिक क्रिया, उसको पूजन आदि कार्य भी छुड़ा करके और साथ के साथ सारे ही पाप कार्य छुड़ा के, इसके पहले जो बात की थी वहां पे थोड़ा पाप कार्य छूटा था, तो वहां देश व्रत दिखाया। यहाँ पे सारे ही पाप कार्य छुड़ा करके महाव्रत आदि क्रियाओं का उपदेश दीजिए है। 3 तरह के जीव हो गए। पहला जीव वो कि जो अपनी क्रियाओं में जरा भी कमी नहीं करना चाहता था, तो उसकी क्रियाओं का स्वरूप बदल दिया, है ना। मकान की जगह जिनालय बनाने का उपदेश दे दिया, इधर बाहर नाचने की जगह भगवान की भक्ति में नाचने का उपदेश दे दिया, ऐसा। ठीक है। दूसरा जीव वो कि जिसकी थोड़ी बहुत प्रवृत्ति रुकी है, तो उसको अणुव्रत आदि का उपदेश दिया। तीसरा जीव वो जिसको आरंभ आदि कार्य बिल्कुल नहीं सुहा था, उससे कहा कि तू पूजा वूजा सब छोड़, तू तो महाव्रत आदि धारण कर, ये भक्ति पूजा आदि तेरे काम की नहीं है, तू तो आत्मलीन रहे, मस्त रहे, 28 मूल गुणों का पालन कर, अपने आत्म स्वभाव का साधन कर, मुक्त हो जाए। उनको ऐसा उपदेश दिया। तीनों ही तरह के जीवों को चरणान योग में समझाया, तीनों का ही उपदेश चरणान योग में है। ठीक है, एक उदाहरण तो ये हुआ 3 तरह के जीवों का। इसके आगे इसी में देखिए बहुरी, अब यहां थोड़ा सा एक सुधार है। किंचित रागादिक छूटता न जानी, यहां पे न छूट गया छपने में, किंचित रागादि छूटते न जान करके, क्या मतलब कि थोड़े बहुत ये रागादि नहीं छूटेंगे इनके। किंचित रागादिक छूटते न जाने, तिनको दया धर्मोपदेश प्रतिक्रमण आदि कार्य करने का उपदेश दीजिए, है ना। पहले बात करी थी आरंभ पाप आदि की, उसकी बात करी थी 3 तरह के जीवों में। यहाँ पे अब दूसरा उदाहरण आ गया। यहाँ राग आदि नहीं छूटते हैं जीव के, तो उसको क्या कहा कि थोड़े बहुत उसके राग आदि नहीं छूट रहे हैं, तो उसको दया का उपदेश दिया कि तू दया का पालन कर, है ना, तू धर्मोपदेश कर, तू प्रतिक्रमण कर, इत्यादि कार्य कर। प्रतिक्रमण कर, प्रत्याख्यान कर, सामायिक कर, आलोचना कर, उपवास आदि कर, ये उपदेश उसको दिया। और जहां सर्व राग दूर होई, जहां पूरा ही राग दूर हो गया मुनि दशा में, या
जो आत्मलीन है वो लेना, क्योंकि मुनि दशा में और कार्य तो दिखते हैं अपने को, सामायिक आलोचना वगैरह वो तो नजर आता है, लेकिन जहां सर्वराग दूर होई, इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ कि जहां वो आत्मलीन है, तहां किछु कार्य किछु करने का कार्य ही रहा नहीं, ताते तिनको किछु उपदेश ही नहीं। तो ये जो दो उदाहरण लिए इसी में, अभी जो अपन ने बात की इसमें दो बातें ली। एक तो ये कि किंचित रागादि छूटते न जानकर, मतलब कि इस समय इसके बुद्धिपूर्वक थोड़े बहुत राग हो रहा है, तो उसको दया दया का, धर्मोपदेश का, प्रतिक्रमण आदि का, इन कार्यों का उपदेश दिया जाता है। और जिसके अभी राग सामने नजर नहीं आ रहा है, जो राग छोड़ बैठा है, जिसके बिल्कुल वीतराग दशा सामने आ चुकी है, कहने का अर्थ जो आत्मा में लीन है, बुद्धि पूर्वक का राग जिसके अभी नजर नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या उपदेश दिया? कि उसको कोई उपदेश ही नहीं है। क्यों? क्योंकि करने लायक काम वो कर ही रहा है, अलग से क्या करने लायक बताएं उसको, वो आत्मा में लीन बैठा हुआ है पहले से ही। आया समझ में? जहां सर्व राग दूर होई, तहां किछु करने का कार्य ही रहा नहीं, ताते तिनको किछु उपदेश ही नहीं। ऐसा क्रम जानना, ये क्रम है। पहले तो तीन तरह के जीव दिखाए, है ना, उसके बाद उन तीन तरह के जीव में आखिरी जो समझ लीजिए जिसके आरंभवादी क्रियाएं भी छूट गई, जो मुनि दशा का पात्र हो गया, अब वहां पे कुछ राग नहीं छूटता जानकर उनको तो ये दया, धर्म, उपदेश, प्रतिक्रमण इनका, और जो आत्मलीन हो गए हैं उनके लिए कोई उपदेश ही नहीं है। आया समझ में? चरणायोग उनके विषय में मौन हो जाता है। क्यों मौन हो गया? क्योंकि जो करने लायक कार्य है वो स्वयं कर ही रहे हैं, इस वजह से उनको उसका कुछ उपदेश नहीं दिया जाता। ऐसा क्रम जानना, ये दूसरा बिंदु पूरा हुआ अपना चरणानुयोग के व्याख्यान के विधान में, दूसरा बिंदु पूरा हुआ। एक बार पहले थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। पहला बिंदु क्या था? कि पहले बिंदु में तो ये बात आई थी कि वो व्यवहार से अथवा निश्चय मिश्रित व्यवहार से उपदेश देता है। बहुत बड़ा बिंदु था, चरणानुयोग के व्याख्यान की पद्धति थी, है ना। निश्चय सहित निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश देते हैं, है ना। निश्चय का नहीं है वो पूरा, निश्चय मिश्रित व्यवहार का उपदेश। किसका? वो भी कहीं कहीं पर बात आती है, लेकिन वो फिर चरणानुयोग छूट करके द्रव्यानुयोग बन जाता है। कोई ग्रंथ पर्टिकुलर किसी एक ही अनुयोग का चलता रहे ऐसा कभी नहीं होता। कर्णानुयोग में भी आपको द्रव्यानुयोग छुपा हुआ मिल जाएगा। चरणानुयोग का अभी उदाहरण आ जाएगा थोड़ी देर बाद, मतलब थोड़ी बाद में जब चर्चा होगी अपने, तो कर्णानुयोग में चरणानुयोग भी मिल जाएगा, प्रथमानुयोग में चारों अनुयोग मिल जाएंगे। तो कहाँ किस तरह से वो व्याख्यान चलता है उस हिसाब से वो बात होती है। और दूसरा बिंदु ये आया, दूसरे बिंदु का मुख्य बात क्या थी इसमें? कि तीव्र कषायों का कार्य छुड़ा करके मंद कषाय रूप कार्य करने का उपदेश देते, ये इसका मूल बिंदु था। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा बिंदु देखिए इसके बाद। समय हो गया क्या है? अभी तो 5 मिनट है। चलिए अब तीसरा पॉइंट, बहुरी चरणानुयोग विषय कषाई जीवनिकों कषाय उपजाए करी भी पाप को छुड़ाइए है और धर्म विषय लगाइए है। लो, कषाय करा करके भी पाप छुड़ाते। अभी तो अपन ने क्या देखा था? बड़ी कषाय छुड़ा करके छोटी कषाय कराते। अब क्या बात आ रही है? कि कषाय पैदा करके भी पाप कार्य छुड़ाते। ऐसी विचित्रता। ये तीसरे बिंदु का मुख्य पॉइंट है, ये मुख्य बात है ये। बाकी पूरे पैराग्राफ में इसका खुलासा है। देखिए पढ़ता हूं। बहुरी चरणानुयोग विषय है कषाई जीवनी को, जो कषाई जीव है उसको कषाय उपजाए भी, कषाय उपजाए करी भी, है ना, पाप को छुड़ाइए है और धर्म विषय लगाइए है। मुख्य प्रयोजन क्या है? कषाय कराना है या पाप छुड़ाना? ये मुख्य प्रयोजन है धर्म में लगाना। कषाय करा करके भी वो पाप छुड़ाएंगे और पाप छुड़ा करके धर्म मार्ग में लगाएंगे। यहाँ धर्म का अर्थ पुण्य से मुख्य रूप से समझना, क्योंकि चरणानुयोग में पुण्य को भी धर्म कहा जाता है। जब पाप छुड़ाते हैं तो पाप छुड़ा करके पहले पुण्य कार्यों में लगाया जाता है ना। तो कषाय करा करके भी आचार्य देव ऐसा काम करते हैं। कैसे? उसका उदाहरण यहाँ पे दे रहे हैं, पढ़ लेते हैं अभी अपन, है ना। वैसे समझ में आ जाएगा, पढ़ने में ही समझ में आ जाएगा। जैसे पाप का फल नरकादिक के दुख दिखाई, तिनको भय कषाय उपजाए पाप कार्य छुड़ाइए। अरे भैया ये भक्ष खाना छोड़ दो, नरक में जाओगे। हैं? बचपन में हम छोटे थे ना, तो हमारे जो मतलब बड़े बूढ़े हैं, सुना होगा आप लोगों ने भी, बड़े बूढ़े इस तरह की बात करते हैं कि सींग और पूंछ उग जाएगी तुम्हारे। क्या ये रात में खाओगे, आलू प्याज आदि खाओगे, बाजार की खाओगे तो सींग और पूंछ उग जाएंगे? क्या झूठ कहते थे क्या? सींग और पूंछ उग जाएंगे माने तिर्यंच बन जाओगे।
आया समझ में? सींग और पूंछ का मतलब तिरंज हो सींग उग जाएंगे। अब बोलो आलू खाने से सींग कैसे उगेंगे? अगले भाव में उगेंगे, मत चिंता करो, सच है वो बात। ऐसा है। तो भय दिखाया ना, भय कराया वहां पे, भय कषाय पैदा करके पाप कार्य छुड़ाया। अरे सरकार क्या करती है, वो जो बीड़ी सिगरेट के पैकेट होते हैं या जो तंबाकू के पैकेट होते हैं उसमें क्या क्या वो फोटो बना होता है ना, वो फोटो क्यों बनाया जाता है? फोटो काहे का? कैंसर का। वो कैंसर से गाल कट रहा है, सड़ रहा है, ऐसा कुछ फोटो रहता है। तंबाकू से कैंसर होता है ऐसा दिखाते हैं ना। वो फोटो क्यों दिखाते हैं? वो कह रहे थोड़ा बहुत डर करके, है ना, अपने स्वास्थ्य का भय खा करके अगर ये छोड़ देवे, सुधर जाए तो अच्छी बात है। यही तो प्रयोजन है वहां पर। ठीक ऐसे चरणान योग में भी ऐसा ही प्रयोजन चलता है। तो यहाँ तो भय पैदा करा है। दूसरा, बहुरी पुण्य का फल स्वर्गादिक के सुख दिखाई, तिनको लोभ कषाय उपजाए, धर्म कार्य ने विषय लगाइए। जीवों को ज्यादातर दो ही चीजों से प्रेरणा मिलती है, या तो भय से या लोभ से, है ना। जो भी समझ लो मोटिवेट करते हैं ना किसी काम के लिए, तो या तो भय दिखा करके या लोभ दिखा करके, या तो उसको कोई लोभ दो, लालच दो, या फिर उसको डर दिखाओ। साम दाम दंड भेद वो वाली नीति है। कैसे भी करके उसको या तो भय दिखा करके वो पाप छुड़ाएंगे या लोभ दिखा करके पाप छुड़ाएंगे। अरे तू ब्रह्मचर्य से रहेगा तो स्वर्ग में बहुत बहुत तेरे को मतलब अच्छी पदवी मिलेगी, तू देव बनेगा, है ना, और वहां पे बहुत विषय भोग भोगने को मिलेगा। तो ऐसे पाप कार्य छोड़ेगा तो ऐसा बनेगा। नहीं बताते हैं दान का फल भोग भूमि, कि तू दान देगा भोग भूमि मिलेगी, है? ऐसा है, ये लोभ दिखाया जाता है। पुण्य का फल स्वर्गादिक के सुख दिखाई, तिनको लोभ कषाय उपजाए, धर्म कार्य ने विषय लगाई है। बहुरी यह जीव इंद्रिय विषय शरीर पुत्र धनादिक के अनुराग ते पाप करे है, धर्म परांगमुख रहे है, ताते इंद्रिय विषयनी को मरण क्लेश आदि के कारण दिखावने करी, तीन विषय अरति कषाय कराई है। शरीर आदि को अशुचि दिखावने करी, तहा जुगुप्सा कषाय कराई है। पुत्रादिक को धनादिक के ग्राहक दिखाई करी, तहा द्वेष कराई है। बहुरी धनादिक को मरण क्लेशादिक का कारण दिखाई, तहा अनिष्ट बुद्धि कराई है। इत्यादि उपाय विषयादि विषय तीव्र राग दूरी होने करी, तिनके पाप क्रिया छूटी, धर्म विषय प्रवृत्ति हो है, प्रवृत्ति होती है। एक लाइन और पढ़ देता हूं ये। बहुरी नाम स्मरण, बहुरी नाम स्मरण स्तुतिकरण पूजा दान शीलादिक इस लोक विषय दरिद्र कष्ट दुख, यहाँ सुधार है, दुख शब्द छूट गया, जोड़ लीजिएगा। दरिद्र कष्ट दुख दूर हो है, पुत्र धनादिक की प्राप्ति हो है, ऐसे निरूपण करी, तिनके लोभ उपजाए, तिनी धर्म कार्य विषय लगाइए है। ऐसे ही अन्य भी उदाहरण जान, है ना। समय तो हो गया है अपना, या हाँ संक्षेप में ये बात इन्होंने बताई है, बाकी और विस्तार से अपन इसमें और आगे देखेंगे, आगे पूरा खुलासा आएगा इसका। जो यहाँ पे प्रश्न प्रश्न भी खड़ा किया जाएगा कि आचार्य देव ऐसी कषाय क्यों पैदा करा। सोचो तो सही, ये सब नहीं दिखाया क्या? आत्मानुशासन आप पढ़ेंगे ना गुणभद्राचार्य का, टोडरमल जी की टीका है, उसके अंदर ये सारी बातें आई है इस तरह की। इस शरीर से तो अशुचि कराई, वो भोगों से बिल्कुल ऐसे जुगुप्सा करा दी, क्या स्त्री के बारे में कैसा कैसा वर्णन। और वो 84 नंबर का एक श्लोक है, उसके अंदर तो वो घर वालों को शत्रु बताया कि जिसने तेरा शादी कराई है वही तेरा सबसे बड़ा दुश्मन। क्यों? क्योंकि उसने तेरी भव भव की संतति बढ़ाई, संसार की संतति बढ़ाने में उसने योगदान दिया। क्या तू भव में जन्म मरण धारण करके दुखी था, ये शादी ब्याह करा करके इसने तेरे जन्म मरण और बढ़ाए हैं, इसलिए ये वास्तव में तेरा शत्रु। बोलो ऐसे सब कथन आए कि नहीं आए? तो उनका क्या प्रयोजन? उनका प्रयोजन झगड़ा कराना है? नहीं, उनका प्रयोजन कि ये जो उनके पीछे पाप कार्य करता है, अत्यधिक पाप कार्य करता है, वो पाप कार्य इसके छूटे, ये आचार्य देव का प्रयोजन वहां। और विशेष इस पर अपन बात करेंगे, अभी तो अपन ने रीडिंग लगाई है इसकी, आप लोग और विचार कीजिएगा इसके संबंध में, फिर अपन चर्चा कल करेंगे, अभी समय हो गया है। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।